गुड आफ्टरनून। मैंने अभी आज जब हम लोग यहाँ पहुँचे क्या नाम है बाली, तो बाली फिर मैंने आके असल में मैंने बुकिंग कराई थी पहले booking.com से, वो मैं आपको बताता हूँ अभी नीचे जाके क्या प्रॉब्लम हुई। तो फिर मैंने बाद में ये नियर कुटा बीच है उसके करीब ही मुझे ये एच हॉस्टल करके आया, एच डैश हॉस्टल। तो मैंने इसमें लिए, ये मेरा बंक है और ये डॉर्मेट्री भी 10 वाली डॉर्मेट्री है और बहुत मतलब अच्छा लग्जरी मतलब वो, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ बाहर जाके, क्योंकि यहाँ लोग सो रहे हैं। तो वो बस ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बंक दिखा रहा था अपना, ये इनसाइड है, मैं आउटसाइड से आपको दिखाता हूँ। बाकी ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी तकरीबन 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, जो बहुत ही इकोनॉमिकल और रिजनेबल है। अभी जो यहाँ पर रेट्स वगैरह हैं जो मैंने देखे हैं मतलब। तो एनी हाउ मैं अभी बाहर निकल रहा था क्योंकि आगे सो गया था। इस हॉस्टल में मैं 3rd फ्लोर पर हूँ और इसमें लिफ्ट भी है, लिफ्ट भी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा नीचे इसका जो वॉशरूम्स वगैरह हैं, टॉयलेट वगैरह हैं वो नीचे है। मतलब मैं 3rd फ्लोर पर, 2nd फ्लोर पर वॉशरूम वगैरह बने। ये है हमारा हॉस्टल, एच हॉस्टल। बिल्कुल ही ये ओल्ड स्टाइल का मतलब उन्होंने वो करा हुआ, जरा पुराना हांगकांग होता था ना, बिल्कुल उस स्टाइल में। पुराना हांगकांग भी ऐसे ही कुछ बिल्डिंग्स होती थी पुराने हांगकांग की। देखिए काफ़ी ये बाली, आफ्टरनून बाली काफ़ी गर्म है, बहुत गर्म है। ये मैं अभी एक रेस्टोरेंट पर आया था मैं, क्योंकि अभी सो के उठा हूँ, थोड़ा हालत जो हो रही थी ना बड़ी अजीब सी हो रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा चाय वगैरह पी, क्योंकि खाने का भी मूड नहीं है। सुबह मैंने जब आया था तो मैं कुछ बिस्किट वगैरह चीज़ वगैरह ले ली थी। तो ये मैंने अभी एक रेस्टोरेंट देख लिया है, यहाँ पे थाली भी अवेलेबल है और इसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट है, बाली इंडिया शंकरा। ये है शंकरा कुटा एरिया जो है ये हुआ है। यहाँ पर हुआ है साउथ इंडियन फूड्स, साउथ इंडियन वेजिटेरियन सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंडियन फूड्स और पाकिस्तानी फूड्स जो होते हैं ना वो मतलब रीज़नेबल होते हैं। बाली का, हाँ मैं आपको जो एक चीज़ बात बता रहा था वो मैं आपको भी यहाँ बताता हूँ कि जब भी कभी आप, जैसे मैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है बाली का, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें बंदा सीखता है। तो उसमें मेरे साथ ये कुछ हुआ कि मैंने वहीं से बुकिंग करा ली थी जकार्ता से बाली में, कि बाली के एक उसमें हॉस्टल में। तो उसकी जो वो थी रैंक थी वो 9.3 थी, तो मैंने वो बुक करा लिया था बाली। अच्छा होता ये है कि जब हम किसी सिटी में जा रहे होते हैं तो फिर हमारे जहन में ये होता है कि हम उसको मतलब बुक करा लेते हैं। अब मैंने उसकी रेटिंग वगैरह देखी, मैंने उसको बुक करा दिया, मैंने कहा 9.3 था और मेरा बुक भी हो गया, बहुत रीज़नेबल 1100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से वो पाकिस्तानी हो गया। खैर मैंने उसको बुक करा लिया। अभी जब फिर मैं यहाँ पर पहुँचा बाली एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद मैंने उसको ग्रैब किया, मैंने कहा ग्रैब से मालूम करना। अब ग्रैब ने, कैन यू बिलीव मी, ग्रैब ने मुझे जो उसका बताया कि फेयर जो है वो अबव देन लाइन एयर से था, यानी कि मैं लाइन एयर में तकरीबन मेरे 6 समथिंग कुछ 7000 तकरीबन थे, उससे अबव जो था वो ग्रैब ने मुझे किया कोड। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इतना मतलब 7000 रुपीज़ मतलब मैं अगर दूँ पाकिस्तानी मतलब वाले टैक्सी में उसके ग्रैब के, तो इट्स टू मच एक्सपेंसिव। तो मैंने फिर बाइक किया, बाइक की फैसिलिटी में एक ही बाइक था, तो मैंने बाइक के लिए अप्लाई किया, तो बाइक में भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा आ रहा था पैसे। फिर मुझे एक बंदे ने बताया, उसने बताया कि ये जो आपने बुक कराया है क्या नाम है हॉस्टल, ये आपको यहाँ से एयरपोर्ट से आपको तकरीबन 21-22 किलोमीटर आपको बाइक पर जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको फेरी लेनी पड़ेगी, फेरी के बाद फिर आपको फिर वहाँ से ग्रैब दोबारा कॉल करनी पड़ेगी, फिर बाइक हो या कार हो वहाँ से। तो ये रीज़न था कि उसके बीच में आइलैंड था। तो जब भी आप बाली आएँ तो मेरे एक छोटा सा आपको एक मतलब सलाह कह लें आप इसको, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो जब आप मेंशन करते हैं ना किसी भी मतलब ऐप को अगर आप यूज़ करते हैं, एगोडा करते हैं, booking.com करते हैं, तो उसमें बाली प्लस कुटा एरिया करें, KUTA, कुटा इस एरिया का नाम है। ये बीच जो है कुटा बहुत फेमस है यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि ये बीच जो है ये बहुत ही नियर है मतलब एयरपोर्ट से, यानी जब आप बाली के एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ये समझ लें कि मेरे ख्याल में मतलब 10 या 15 मिनट मतलब ग्रैब वाला बाइक वाला लेता है। मैंने भी करी थी बहुत सिंपल से, मेरे ख्याल में 300-200 पाकिस्तानी में मैं मतलब इस एरिया में आ गया।
फिर मैंने यहाँ पर आके इसी एरिया के अंदर कुटा बीच में आकर मैंने फिर वो बुक कराया अपने लिए हॉस्टल। बहुत ही अच्छा मुझे हॉस्टल मिल गया, बहुत रीज़नेबल। यानी अभी मैंने उसकी दोबारा जो बुकिंग कराई है एक दिन और बढ़ाने के लिए, पहले मैंने एक दिन कराई थी, उसने मुझे बोला कि अगर आप एक दिन और करा लीजिए क्योंकि फिर वो रेट्स बढ़ जाते हैं। तो मुझे 900 रुपीज़ पाकिस्तानी में वो ये हॉस्टल मिला है जिसमें मैं भी हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लें कि ये वो इन्फॉर्मेशन है अबाउट हॉस्टल फ्रॉम आउटसाइड अगर आप कराएंगे जकार्ता या कहीं पाकिस्तान से, तो ये ज़रूर मेंशन करें उसमें बाली में किस जगह पर। कुटा बीच एयरपोर्ट के करीब। अगर आप उसको बाहर से कराएंगे तो फिर आपको बहुत दूर पड़ेगा, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। 35 किलोमीटर था मेरा हॉस्टल जब मैंने यहाँ से मालूम किया। सो एनी हाउ, बस ये छोटी सी एक वो थी, और बाकी अभी बाली को एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा रेस्टोरेंट में वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे करूँगा। ये है बेसिकली कुटा बीच के पास जो मार्केट है, ये वो है बाली के जो कुटा बीच है उसकी मार्केट है ये। जो मेरे जो हॉस्टल की लोकेशन है ना, बहुत अच्छी लोकेशन पर है ये, और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर पर है कुटा बीच, जो बहुत ही मतलब फेमस बीच है। KFC, मिस्टर बर्गर, मैकडोनल्ड, मैकडी वगैरह सब यहीं पर। ये हम तकरीबन पहुंच गए हैं कुटा बीच। ये अबेंडन्ड बिल्डिंग्स हैं। बाली बेसिकली एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से है बाली, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इन्होंने टूरिस्ट के लिए भी मतलब बहुत ज़्यादा जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हालांकि इतने बड़े एरिया पर है ये। यानी यहाँ से जो कुछ अट्रैक्शंस है मैं देख रहा था 30 किलोमीटर्स भी हैं, और नॉर्मली जो है वो 15-20 किलोमीटर्स तो हैं ही। ग्रैंड इनाकोटा, ग्रैंड इनाकोटा। सामने आप देखें कुटा बीच, यहाँ से स्टार्ट हो दी पंतई कुटा सलामत दता। ये यहाँ से कुटा बीच मेन गेट, ये है कुटा बीच का मेन गेट। ये है एंट्रेंस कुटा बीच की। ये है कुटा बीच। वाह, क्या बात है भाई, क्या बीच है यार, ज़बरदस्त। देखिए कितने बड़े एरिए पर है ये बीच।
ये इसका एंट्रेंस है यहाँ से, और ये पूरा कुटा बीच है। यहाँ से बहुत ही करीब है एयरपोर्ट। जो मैंने आपको बताया है, वो सबसे करीब जो है बाली में, वो कुटा बीच से ही है एयरपोर्ट। बाकी सब जगहों से बहुत दूर है, कहीं से 30 किलोमीटर है, कहीं से 40 किलोमीटर है। बीच में आइलैंड्स आते हैं तो उसमें आपको फेरी भी लेनी पड़ेगी। ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे भी। बोट्स भी हैं, लेकिन दूसरे टाइप की बोट्स हैं यहाँ पर, जो मैनुअल होती है ना बोट्स, वो हैं। दूसरी तरफ में कहीं बारिश भी हो रही है, दूसरा आइलैंड जो है, और वो लग रहा है कि बारिश अब इस तरफ आ रही है। कुछ अब बीच पर आ रही है बारिश। गर्मी बहुत है भाई, बहुत गर्मी है। अच्छा, जितने भी बीचेस वाले सिटीज़ होते हैं ना, उसमें जैसे लंकावी में मुझे याद है बहुत ज़्यादा हॉट। इसके अलावा पताया ज़्यादा गर्म नहीं था, तो पताया में मौसम फिर भी बेहतर था एज़ कम्पेयर टू लंकावी है। यहाँ पर गौल श्रीलंका, उसका जो बीच है वो भी थोड़ा सा गर्मी थी, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत। बीच सिटीज़ में जो है ह्यूमिडिटी बहुत होती है। दिसंबर, जनवरी, ये ऐसे मंथ्स होते हैं जो हमारे यहाँ बहुत ठंडे हैं, बहुत कूल हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर पूरे इंडोनेशिया, मलेशिया में
दिसंबर हो, जनवरी हो, ह्यूमिडिटी रहती है, बारिश होती रहती है, सर्दी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मिनिमम टेम्परेचर भी अगर थोड़ा सा भी कुछ कम होगा तो वो भी अराउंड 27-28 से कम नहीं होता। नाइट टाइम में सम टाइम कभी वो 25-6 हो जाता है, अदरवाइज़ डे में जो है वो +30 ही रहता है। अभी जब मैं कराची से अपने आया था तो हमारा जो टेम्परेचर है वो तो अराउंड दिन में 20-21-22 और उसके बाद फिर और बिलो हो जाता है 17-18-16-15 यानी। और ये है कुटा बीच बाली। बाइक्स का आप हाल देख लें यहाँ पर आपको ग्रैब की बाइक का जो यहाँ पर समझ लें कि जम्मे गफ़ीर है, बाइक्स ही बाइक्स हैं, हर तरफ बाइक्स। पूरे इंडोनेशिया में जो है बाइक का कॉन्सेप्ट बहुत है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत जैम रहता है तो लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाइक्स को बहुत प्रेफर करते हैं। क्योंकि कारें भी जो हैं वो भी ट्रैफिक में फंस जाती हैं। यहाँ पे तांगा वगैरह भी है। टी कुटा, ये है फीस्ट रेस्टोरेंट, और बल्कि यहाँ पर ये शेरेटन बाली कुटा रिजॉर्ट। शेरेटन बाली। चाइनीज़ न्यू ईयर 2020। ये है रोसो वीवो। मर्क्योर होटल कुटा बीच बाली। मर्क्योर होटल बाली। जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस होती हैं वहाँ पर वैसी बात है थोड़ा से रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, जैसे बाली में भी ज़्यादा हैं। इसके अलावा आप कोई भी मतलब अपना प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि कहीं जाना है आपको, जैसे 24 आवर्स के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बाइक्स यहाँ पर आराम से आप रेंट पे ले सकते हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। लेकिन कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपका हॉस्टल या होटल है वहाँ से लें, तो वो थोड़ा सा डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ऐसी मतलब ले लेंगे रैंडमली, तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा महंगा मिले। हार्ड रॉक होटल बाली। ये भी आप ले सकते हैं, हॉट स्पॉट, ये क्या नाम है, टांगे वगैरह जो है ये भी आप ले सकते हैं। ये भी रेंट पर है, तो ये आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर लेके जाएंगे। रॉक शॉप, हार्ड रॉक। यहाँ पर बाली में आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं मिलते, तो आपको, मैंने भी जैसे ये लिया है कुछ मार्ट से, तो बैग लेना पड़ता है। ये आपको मिलता है 4000 इनके जो इंडोनेशियन रुपीज़ है उसमें, यानी कि समझ लें 45-40 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर पॉलीथीन बैग है ही नहीं इन बाली। जकार्ता में मिलता है, वो देते हैं, मार्ट वाले भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलते।